दोस्तों, आज मैं आपको खाटू श्याम जी के एक ऐसे अद्भुत और चमत्कारी उपाय के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपके जीवन की दिशा ही बदल सकता है। खाटू श्याम जी, जिन्हें कलयुग का कृष्ण कहा जाता है, उनकी महिमा का वर्णन शब्दों में करना असंभव है। कहते हैं जब जब भक्त सच्चे मन से उन्हें पुकारता है तो श्याम जी तुरंत उसकी मदद के लिए उपस्थित हो जाते हैं। राजस्थान के खाटू धाम से लेकर देश विदेश तक उनके भक्तों ने अनगिनत चमत्कार देखे हैं। आज मैं आपको उनके आशीर्वाद से जुड़ा एक ऐसा रहस्य बताने जा रही हूँ जो शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। ये उपाय है नमक का उपाय। आप सोच रहे होंगे, नमक जैसी साधारण चीज आखिर किस तरह चमत्कार कर सकती है? लेकिन यही इस उपाय की सबसे बड़ी खूबी है। जो वस्तु सबसे साधारण है, वही अगर श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रयोग की जाए तो वह असाधारण परिणाम देती है। प्राचीन धर्म ग्रंथों और वास्तुशास्त्र में नमक को केवल स्वाद बढ़ाने वाली चीज नहीं माना गया है, बल्कि यह शुद्धि और नकारात्मक शक्तियों को सोखने वाला तत्व बताया गया है। पुराने समय में हमारी दादी नानी घर की सफाई के बाद नमक पानी से पोंछा करवाती थीं। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास था कि नमक से घर का हर कोना शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। यही कारण है कि आज भी गांवों में या धार्मिक स्थलों पर यह परंपरा जीवित है। जब यही नमक खाटू श्याम जी के नाम और उनकी कृपा के साथ घर में रखा जाता है तो इसका असर और भी चमत्कारी हो जाता है। घर की गरीबी दूर होने लगती है, क्लेश और झगड़े खत्म होने लगते हैं और साढ़े साती जैसी बड़ी बड़ी बाधाएं भी धीरे धीरे हटने लगती हैं। यह केवल अंधविश्वास नहीं है, बल्कि इसका वैज्ञानिक आधार भी है। वैज्ञानिक मानते हैं कि नमक वातावरण की नमी और भारीपन को सोख लेता है। यही नमी और भारीपन घर में तनाव और उदासी पैदा करते हैं। जब यह खत्म हो जाते हैं तो मन हल्का और प्रसन्न महसूस करता है। तो दोस्तों, आने वाले भागों में मैं आपको विस्तार से बताने जा रही हूँ कि घर में किस स्थान पर और किस तरीके से नमक रखने से कौन से लाभ मिलते हैं। मैं आपको एक एक उपाय समझाऊंगी ताकि आप उसे तुरंत अपने जीवन में अपना सकें। और याद रखिए, इन उपायों को करने से पहले आपको केवल एक चीज चाहिए, सच्चा विश्वास और खाटू श्याम जी का नाम। जब भी आप यह उपाय करेंगे, मन ही मन 3 बार कहें, श्याम श्याम श्याम। यह छोटा सा उच्चारण आपके घर में ऊर्जा का प्रवाह बदल देगा। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ पहला चमत्कारी उपाय। यह उपाय खासकर उन लोगों के लिए है जिनके घर में बार बार लड़ाई झगड़े होते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार बिना किसी वजह के घर का माहौल बिगड़ जाता है। छोटी सी बात पर झगड़ा शुरू हो जाता है। पति पत्नी में अनबन, बच्चों में चिड़चिड़ापन, बड़ों में असहमति, ये सब मिलकर घर का वातावरण भारी बना देते हैं। ऐसे में लगता है मानो घर की शांति कहीं गायब हो गई हो। अगर आप भी ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं तो यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। सोमवार की सुबह जल्दी उठिए, स्नान कीजिए और साफ कपड़े पहन लीजिए। फिर घर के उत्तर पूर्वी कोने की ओर जाइए। इस दिशा को वास्तुशास्त्र में ईश्वर और सकारात्मक ऊर्जा का स्थान माना गया है। यहाँ एक कांच की कटोरी लीजिए और उसमें समुद्री नमक भर दीजिए। अब कटोरी को अपने दोनों हाथों में पकड़कर खाटू श्याम जी का नाम लीजिए और 3 बार कहिए, श्याम श्याम श्याम। इसके बाद इस कटोरी को उस स्थान पर रख दीजिए। अब होता क्या है, जैसे ही नमक उस जगह रखा जाता है, वह घर की नकारात्मकता को सोखना शुरू कर देता है। और जैसे ही आप श्याम जी का नाम लेते हैं, उनकी कृपा उस ऊर्जा को सकारात्मक रूप में बदल देती है। कुछ ही दिनों में आप अनुभव करेंगे कि घर के झगड़े कम होने लगे हैं। वह भारीपन जो हर समय घर में छाया रहता था, धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। यह उपाय करने के बाद आपको एक नियम और पालन करना होगा। हर महीने की अमावस्या या पूर्णिमा को इस कटोरी का नमक बदल दीजिए। पुराने नमक को बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें या किसी पेड़ की जड़ में डाल दें, लेकिन ध्यान रखें, इसे घर के कूड़े में कभी न फेंकें। यह नमक सारी नकारात्मकता को सोख चुका है, इसलिए इसे सम्मान के साथ घर से बाहर करना जरूरी है। मैं आपको एक और छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। अगर आपके घर में लंबे समय से क्लेश चल रहा है तो आप इस उपाय के साथ एक और काम करें। रोज सुबह या शाम को कटोरी वाले नमक के पास खड़े होकर श्याम जी का भजन चलाएं। इससे नमक उस सकारात्मक ध्वनि को भी सोख लेगा और उसका असर घर के हर कोने में फैलेगा। विश्वास मानिए, यह छोटा सा उपाय आपके घर की काया पलट सकता है। जहां कल तक हर दिन झगड़ा होता था, वहां अब हंसी खुशी और प्रेम का माहौल बनने लगेगा। यही खाटू श्याम जी की महिमा है और यही नमक का चमत्कार है। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ तीसरा उपाय, जो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में शनि की साढ़े साती या अन्य ग्रह दोष परेशानियां पैदा कर रही हैं। आपने देखा होगा, जब शनि की साढ़े साती लगती है तो इंसान की जिंदगी अचानक बदलने लगती है। मेहनत के बावजूद फल नहीं मिलता, बिना वजह अपमान झेलना पड़ता है, नौकरी या व्यापार में रुकावट आती है और कई बार तो स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। घर परिवार में उदासी और तनाव का माहौल छा जाता है। ऐसे समय में ये नमक वाला उपाय आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। आपको करना यह है कि शनिवार की शाम को स्नान करके साफ कपड़े पहन लीजिए। फिर घर के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एक काले या नीले रंग के कपड़े का छोटा सा थैला लीजिए। इसमें 1 मुट्ठी समुद्री नमक डाल दीजिए।
अब इस थैले को अपने पूजा स्थान पर ले जाइए और खाटू श्याम जी का स्मरण कीजिए। 3 बार बोलिए, श्याम मेरे दुख हर लो, श्याम मेरी राह आसान कर दो। इसके बाद इस थैले को दक्षिण पश्चिमी कोने में रख दीजिए। इस कोने को वास्तुशास्त्र में शनि और स्थिरता का स्थान माना गया है। जैसे ही नमक यहाँ रखा जाता है, वो धीरे धीरे ग्रहों के दुष्प्रभाव को सोखना शुरू कर देता है। अब ध्यान रखिए, इस थैले को 21 दिन तक वहीं रहने दीजिए। 21वें दिन इस नमक को बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिए और फिर नया थैला तैयार करके रख दीजिए। इस उपाय को लगातार 3 महीने तक कीजिए। विश्वास मानिए, शनि का प्रकोप धीरे धीरे शांत होने लगेगा, साढ़े साती का प्रभाव हल्का हो जाएगा और आपके जीवन में सकारात्मकता आने लगेगी। आप चाहे तो हर शनिवार इस नमक वाले थैले के पास सरसों के तेल का एक छोटा दीपक भी जला सकते हैं। ये उपाय शनिदेव को प्रसन्न करता है और खाटू श्याम जी की कृपा को और भी अधिक आकर्षित करता है। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि नमक का ये उपाय केवल साढ़े साती ही नहीं, बल्कि राहु, केतु, मंगल दोष या कालसर्प दोष जैसी बाधाओं को भी हल्का करता है। जब ग्रह मनुष्य की कुंडली पर दबाव डालते हैं तो सबसे पहले घर का माहौल प्रभावित होता है, और जब घर का वातावरण ही शुद्ध और सकारात्मक हो जाता है तो ग्रहों का असर अपने आप कम होने लगता है। यही कारण है कि इस छोटे से उपाय ने अनगिनत लोगों का जीवन बदल दिया है। तो दोस्तों, अगर आप भी ग्रहों की मार से परेशान हैं तो आज ही ये उपाय शुरू कीजिए और खाटू श्याम जी का नाम लेकर विश्वास रखिए। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ चौथा और सबसे खास उपाय। ये उपाय है घर में धन और समृद्धि लाने का। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि पैसा घर में आता तो है लेकिन टिकता नहीं है। जितना भी कमाओ कोई ना कोई खर्चा सामने आ जाता है। कभी बीमारी, कभी कर्ज, कभी अचानक कोई मुसीबत। ऐसा लगता है जैसे लक्ष्मी जी के कदम घर से रूठ गए हों। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो ये उपाय आपके लिए है। आपको करना यह है कि गुरुवार की सुबह जल्दी उठिए, स्नान करके साफ पीले कपड़े पहन लीजिए। अब घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में एक कांच की कटोरी लीजिए। उसमें थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी डालकर समुद्री नमक भर दीजिए। अब इस कटोरी को अपने पूजा स्थान पर ले जाइए और खाटू श्याम जी का नाम लेते हुए कहिए कि श्याम, मेरे घर में बरकत कर दो, मेरे घर में लक्ष्मी का वास कर दो। ये कटोरी घर में धन की स्थिरता के लिए एक चुंबक का काम करती है। नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और हल्दी और श्याम नाम मिलकर घर में लक्ष्मी जी को आकर्षित करते हैं। इससे घर में पैसा रुकने लगता है, अनावश्यक खर्च कम होते हैं और धीरे धीरे कर्ज भी उतरने लगते हैं। अब एक और खास बात, अगर आप चाहते हैं कि धन का प्रवाह हमेशा बना रहे तो हर गुरुवार को इस कटोरी के पास एक छोटा दीपक जलाइए और उसमें घी डालकर श्याम जी का स्मरण कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो घर का माहौल पवित्र होता है और धन से जुड़ी सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं। कई लोगों ने इस उपाय को अपनाकर चमत्कार देखे हैं। कुछ ही हफ्तों में उनके जीवन में ऐसी बरकत आने लगी कि उन्हें खुद यकीन नहीं हुआ। पहले जहां पैसा टिकता नहीं था, अब उनकी तिजोरी भरी रहने लगी। ये सब खाटू श्याम जी की कृपा और नमक के इस छोटे से उपाय का परिणाम है। याद रखिए, नमक को हमेशा समय समय पर बदलते रहना चाहिए। पुराने नमक को बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिए और नई कटोरी रख दीजिए। ऐसा करने से ये उपाय लगातार फलदायी रहेगा। तो दोस्तों, ये थे खाटू श्याम जी के 4 चमत्कारी नमक उपाय घर की शांति, साढ़े साती से मुक्ति और धन समृद्धि के लिए। अगर आप इन्हें सच्चे विश्वास और भक्ति के साथ अपनाएंगे तो आपके जीवन से गरीबी, क्लेश और बाधाएं हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। दोस्तों, श्याम जी की कृपा सब पर बनी रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए ताकि हर नया उपाय और हर नई भक्ति कथा सबसे पहले आपको मिले।